राजा हरिश्चंद्र हुए, सबने सुनी होगी। कहते परीक्षा क्या होती है, सही मायने में हमें राजा हरिश्चंद्र से सीखनी चाहिए कि सब कुछ चला जाए लेकिन फिर भी धैर्य नहीं खोया। तो राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। उनकी पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहित। तो एक दिवस राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न दिखाई दिया कि उन्होंने अपना सारा राज्य, अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। और वो ब्राह्मण कौन थे? विश्वामित्र जी को सब कुछ दान में दे दिया। देखिए स्वप्न आया था। हमसे तो कोई हकीकत में कह दे कि तू भगवान तेरा ये काम कर देगा, तू ये दान में दे दे, हम नहीं देंगे भैया। काम होगा जो होगा बाद में, अभी से क्यों देना, कहीं घाटे में चले गए तो। ये उन्हें स्वप्न आया। सुबह का स्वप्न था। उठे, स्नान किया, अपने सिंहासन की ओर जा ही रहे थे कि जिनको स्वप्न में देखा अचानक वही आते हुए दिखाई दे गए। विश्वामित्र जी वहां आ गए। अब जैसे ही विश्वामित्र जी को हरिश्चंद्र ने देखा तो सारी बात स्वप्न की ब्राह्मण देवता को बता दी कि मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने अपना सारा राज्य आपको दे दिया। अब देखिए ये भगवान की परीक्षा थी। कहते हैं ना सत्यवादी, सत्यवादी कहने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता। जब तक भगवान परीक्षा ना ले ले तो कैसे पता चलेगा। तो यहां ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले राजन तुमने स्वप्न देखा तो मैं तुम्हारा सारा राज्य स्वीकार करता हूं। देखिए स्वप्न देखा लेकिन सब कुछ हकीकत में स्वीकार कर लिया और राजन ने दे भी दिया, सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने सब स्वीकार किया। उसके बाद राजा ने सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन कराया तो उसके बाद दक्षिणा देने के लिए चले। और दक्षिणा देने के लिए जो राजमहल का खजाना था उसी कोष में से दे रहे थे। तभी विश्वामित्र जी ने रोक दिया। बोले राजा आपने तो अपना सब कुछ हमें दे दिया, तो आपका एक खजाना भी अब आपका नहीं हुआ, ये हमारा हुआ। जब सब दान में दे ही दिया तो अब यहाँ की एक छोटी से छोटी वस्तु भी आपकी नहीं है, ये हमारी हुई। राजा ने कहा ठीक है। बोले अब आपको हमारे साथ 1100 संत हैं, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है अब, तो आप हमारे सभी ब्राह्मणों को एक एक स्वर्ण मुद्रा आपको देनी पड़ेगी। तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं। देखिए दक्षिणा में आजकल कौन दे रहा है भैया, 11, 51, 101। और 1100 हो तो 11-11 में बात निपट जाए। बताइए ऐसा हो सकता है? जहां 1100 की बात आ जाए वहां कह देंगे भैया 101 से तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, 11-11 ही ठीक है। दान ही तो देना है, दान इतना भी बहुत और ज्यादा भी बहुत। बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं आपको सभी संतों को दान में देनी होंगी। बोले ठीक है, लेकिन देखिए उसके लिए भी शर्त रख दी कि ये आपको 1 माह के भीतर ही चुकानी पड़ेंगी। और जहां भी आप कमाएं, लेकिन इस पूरे राज्य में आप कोई काम नहीं कर सकते। मतलब राज्य के बाहर जाना पड़ेगा ये कमाने के लिए भी। तो वहां से राजा हरिश्चंद्र
उनसे हाँ करके वहां से निकलते हैं, तभी पीछे से पत्नी तारा आती है, कहती है स्वामी मेरा ऐसे त्याग ना करो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो तारा भी साथ में चल पड़ी। तभी पुत्र रोहित ने आवाज दी कि मां मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं किसके सहारे रहूंगा। तो पुत्र को भी अपने साथ में लेकर चल पड़े। देखिए अब इस राज्य में कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे, तो इस राज्य से बाहर चले और काशी पहुंच गए। अब काशी पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया, बोले मैं कहां से एक माह में ऋण चुकाऊंगा, इससे अच्छा मैं गंगा किनारे आत्महत्या कर लूं। देखिए लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, आत्महत्या, जो सबसे गलत कार्य है। देखिए उन्होंने तो हाँ भी कहा कि मैं ऋण चुका दूंगा, लेकिन आजकल कोई कुछ ले ले हमसे और बाद में क्या बोल देते हैं, नहीं दे रहा, बोल क्या कर लेगा, बोल देते हैं ना। देना चाहिए, मरने से पहले सबका देना चाहिए। नहीं तो ये भी सत्य है, कथा में आता है कि अगर लेके मर गए तो अगले जन्म में उसी के घर का कुत्ता बनना पड़ेगा, ये भी सत्य है। अपने बच्चों को कहकर जाओ कि अगर मुझ पे ऋण है तो मेरे जाने के बाद तू चुकाएगा, इतना सिखाकर जाना चाहिए। तो काशी के घाट पर, गंगा घाट पर विचार करने लगे कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मैं ही नहीं रहूंगा तो ऋण देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी पत्नी तारा ने रोक लिया कि प्रभु रुक जाइए, आत्महत्या मत कीजिए। बोले आप एक काम कीजिए कि आप मुझे बेच दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने बात सुनी और कहा कि जिस पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया, मैं ऐसी पतिव्रता नारी को अगर कहीं बेच दूं तो ये करना बहुत गलत होगा देवी। तो तारा ने कहा कि प्रभु पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, लेकिन धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। देखिए पहले लोग धर्म के लिए जीते थे और धर्म के लिए मरते थे, लेकिन आज क्या है, धर्म गया तेल लेने। जान है तो भैया जहान है, जब जान ही नहीं होगी तो धर्म का क्या करेंगे। आज स्थिति ऐसी हो गई है हमारी। लेकिन पत्नी ने कहा कि पत्नी गई तो आ जाएगी, धर्म गया तो नहीं आएगा। आज की पत्नियां कहती हैं धर्म वर्म बाद में, पहले पति जरूरी है। पति होगा तभी तो कमाएगा और बच्चों को खिलाएगा पढ़ाएगा, धर्म खिलाने नहीं आएगा। ऐसी स्थिति है हमारी। तो यहाँ पत्नी अपने पति राजा हरिश्चंद्र को समझाती है, बोले आपके लिए धर्म सबसे पहले होना चाहिए, धर्म सबसे पहला होना चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र ने बात मान ली और पत्नी वहीं के बाजार में खड़े होकर, देखिए अपनी ही बोली लगानी पड़ रही है, ऐसी स्थिति आ गई उनकी। तो तभी वहां एक ब्राह्मण आते हैं, बड़े बूढ़े ब्राह्मण हैं। बोले मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, मेरी पत्नी है, उसकी हालत बहुत खराब है, वह बहुत बीमार रहती है, तो आपको उसकी सेवा करनी होगी और घर का सारा कार्य करना होगा, झाड़ू पोछा करना होगा। देखिए एक रानी जिसके आगे पीछे कितने दास घूमते थे, कितने सेवक घूमते थे, आज वो रानी कहीं झाड़ू पोछा करने के लिए मान गई।
कहते हैं ना समय बहुत बलवान है, तो किस बात का घमंड है। अभिमान नहीं करना चाहिए कि आज हमारे पास इतना धन है तो कुछ भी कर लें। आज की जनरेशन कैसी हो गई है, मान लो पिता के पास अधिक धन है तो बेटा बेटी क्या सोचते हैं, गलत कर लो बाप छुड़ा लेगा, बचा लेगा। ऐसी स्थिति हो गई है ना। तो समय बड़ा बलवान होता है, कब किसको कहां से लाकर कहां खड़ा कर दे हम सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहां एक रानी को झाड़ू पोछा लगाने का, सेवा करने का कार्य मिला। तारा ने पूछा ब्राह्मण से कि आप मुझे कितना धन दोगे इसके बदले। बोले मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और अपने पति हरिश्चंद्र के हाथ में दी। बोले स्वामी मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और मैंने आधी सेवा आपकी कर दी है। कहते हैं ना पत्नी अर्धांगिनी होती है, तो मैंने आपका आधा कार्य कर दिया है। अब यहां तारा जाने लगी ब्राह्मण के साथ, तभी रोहित ने पुकारा कि मां मैं कहां जाऊंगा, मुझे भी साथ लेकर चलो। तो तारा ने ब्राह्मण से कहा, बोले ये मेरा पुत्र है, ये मेरे बिना कहां जाएगा, इसको हमारे साथ ले चलो। ये छोटा मोटा कोई कार्य कर लेगा, जैसे तुलसी तोड़ लाएगा भगवान की पूजा के लिए, पुष्प तोड़ के ले आएगा, तो बगीचे में कोई छोटा मोटा कार्य कर लेगा। ब्राह्मण देवता ने उसके लिए भी 100 मुद्राएं तारा को दे दी। तारा ने वो 100 मुद्राएं भी अपने पति के हाथ में सौंप दी। सत्यता में पत्नी का धर्म क्या है कि पति का अगर समय बुरा है तो उसके साथ में खड़े रहिए। क्योंकि देखिए बुरा समय तो निकल जाएगा, अच्छा समय भी आएगा, लेकिन आज आप उसके साथ खड़े नहीं हैं तो कल अच्छे समय में वो व्यक्ति, वो पति ही आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा कभी भी। बताइए कभी कर सकता है? और यही परिवार की स्थिति है। आप परिवार में कभी किसी के अच्छे समय में साथ खड़े हों और बुरे में ना खड़े हों, तो कहते हैं ना सगे भाई बहन वो भी दूर हो जाते हैं। तो ये पत्नी का धर्म है। तो इतना कहकर स्वर्ण मुद्राएं देकर तारा और तारा का पुत्र रोहित ब्राह्मण के साथ चले गए। अब यहाँ हरिश्चंद्र भी चले गए, काशी के घाट पर जाकर अपनी बोली लगाने लगे। तो वहां एक डोम आया। डोम ने कहा कि यहाँ शमशान घाट में तुम कार्य करोगे। थोड़ी देर विचार किया हरिश्चंद्र ने कि कहाँ राजा था और कहाँ शमशान घाट में कार्य करना पड़ेगा। बोले हाँ करूंगा। बोले यहाँ चिताएं जलानी है और उनसे टैक्स लेना है। देखिए सत्यता यहां भी देखना अभी कि उनसे टैक्स लेना है। बोले ठीक है मैं करूंगा। जहां राजा हरिश्चंद्र अपना कार्य करने लगे हैं, जो भी आते थे उनकी चिताएं जलाते थे और कहते हैं कि अगर अंतिम संस्कार किसी का होता है तो उसके साथ कुछ पकवान भी ले जाए जाते हैं, कुछ भी कोई खाने की वस्तु ले जाई जाती है जो मरे हुए व्यक्ति के साथ जाती है, उसे खाकर राजा हरिश्चंद्र अपना पेट पालते थे वहां। और हम और आपकी ऐसी स्थिति है कि अगर सुन भी लिया कि भैया मरे का है, हम तो ना खाएंगे। ऐसी स्थिति होती है ना कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने वहां के पकवान खाकर भी अपना पेट पालने लगे। और यहाँ तारा
उनकी सेवा में लगी हुई है, ब्राह्मण ब्राह्मणी का सारा कार्य कर रही है। जैसे कि बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो देखिए कैसा कैसा कार्य कर रही थी। उनको स्नान कराना, भोजन कराना, उनका मल मूत्र साफ करना, ऐसे ऐसे कार्य कर रही थी एक रानी होकर। ऐसी स्थिति हो गई। तो एक दिन एक दुर्घटना घटी। दुर्घटना कैसी घटी कि रोहित एक बगीचे में खेल रहा था, तो उसे एक सर्प ने डस लिया। थोड़ी देर बालक ने पुकारा, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, लेकिन माता ने आवाज नहीं सुनी। तो पास से ही एक व्यक्ति जा रहा था, जिसने आवाज सुनी और बालक को देखा, तो बालक से पूछा कि तेरा परिवार कहाँ है? बोले मेरी माता वहां रहती है, उनको बुलाकर ले आओ। वो व्यक्ति गया, उसकी माता को जाकर बताया कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, जाकर उसकी रक्षा करो। जैसे ही माता जाने लगी तो ब्राह्मण ने पीछे से रोक लिया। बोले कहाँ जा रही हो? बोले मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, तो उसकी जान बचाने जा रही हूं। तो ब्राह्मण ने क्या किया? उसको रोक लिया। बोले ये काम ना करने के बहाने हैं, कोई सर्प वर्प ने नहीं काटा, ये काम ना करने के बहाने हैं, तुम यही काम करो। अच्छा, एक बहुत अच्छी सी बात ये भी थी कि जो विश्वामित्र की ही रची हुई ये कहानी थी, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे वो भी विश्वामित्र के ही रूप थे, कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। कहते हैं जिसको भगवान को, जिस पे भरोसा है, परीक्षा उसी की लेता है, चाहे किसी भी माध्यम से ले। भगवान को पता है कि हम में से कुछ लोग बड़े आनंद में चल रहे हैं, परीक्षा देने योग्य नहीं है, तो वो नहीं लेगा। वो मन का भाव जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल के बताएंगे तभी जानेंगे हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति थी। अब यहां तारा पूरे दिन काम करती रही, झाड़ू पोछा किया, ब्राह्मण ने सारा कार्य कराया। जैसे ही रात हुई, देखा कि ब्राह्मण ब्राह्मणी सो गए हैं, तो तारा भागी भागी गई वन की ओर, और जाकर के देखा कि उसका बालक एकदम नीला पड़ गया, क्योंकि विष पूरे शरीर में फैल गया, पूरा नीला पड़ गया। अब उसमें कुछ भी नहीं बचा, खत्म। तो सोचिए उस माँ का क्या हाल होगा, जिसका बालक उसे पता है कि मरने के लिए पड़ा है, पर वो जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसे धर्म ने रोक रखा था। आज वाली बात नहीं है कि ऐसी स्थिति हो जाए, भाड़ में जाए काम, छूट जाए। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां बालक के बीच में आ जाए। बताइए, कोई माता ऐसा कर सकती है? नहीं। क्योंकि माता का हृदय अपने बालक के लिए इतना बड़ा हो ही नहीं सकता, कि पता है बालक कष्ट में है, यहाँ तो चलो सर्प डस गया, अगर माँ को पता चल जाए कि मेरे बालक को कुछ थोड़ी चोट लगी है, तो सब छोड़ छाड़ के चल देगी। ऐसी स्थिति है। तो तारा अपने पुत्र के पास पहुंची, देखा कि पुत्र बिल्कुल नीला पड़ गया है, तो उसको उठाकर चलने लगी। अच्छा, उठाने के लिए कफन भी नहीं था, कि जो ब्राह्मण ने दिया था वो सब अपने पति को दे दिया। उड़ाने के लिए कफन भी नहीं था, अपनी साड़ी फाड़ी और अपने बालक को उठाकर ले चल पड़ी।
गई शमशान घाट। देखिए किस्मत का खेल इसे कहते हैं कि वहीं पहुंची जहां उसके पति शमशान घाट में रहते थे। वहीं पहुंची और गंगा किनारे बड़ी जोर जोर से रोने लगी। पुत्र मर गया, क्या करेगी, बहुत जोर जोर से रो रही है। ये सब सुनकर वहां राजा हरिश्चंद्र बाहर आते हैं और बोलते हैं, देवी क्या हुआ। देखिए आप सब कथा पे ध्यान दीजिए। जब लाला दर्शन देंगे तो सब देखेंगे, ये भी सब इधर ही आ जाएंगे। लेकिन कथा निकल गई तो बाद में सुनने को नहीं मिलेगी। बोलिए राधा रानी सरकार की। तो अब किसी को इधर उधर नहीं देखना। देखिए भैया, हम तो कथा करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, जो नहीं सुनेगा उसको लग सकता है, उसकी गारंटी नहीं है। तो कथा सुनने आए हैं तो कथा पे ही ध्यान दीजिए। तो यहाँ तारा बड़ी जोर जोर से रो रही है। तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने आवाज सुनी कि बाहर कौन रो रहा है, भागे भागे आए और देवी से रोने का कारण पूछा। देखिए बहुत वर्ष बीत चुके थे, क्योंकि हरिश्चंद्र ने अपना ऋण चुका दिया था। डोम ने उन्हें 500 मुद्राएं दी, तो अपना कर 600 मुद्रा और 500 देकर ऋण चुका दिया। लेकिन अब सारा जीवन कार्य तो करना था, सब कुछ चला गया। तो राजा हरिश्चंद्र बाहर आते हैं और कहते हैं, देवी क्यों रो रही हो। देवी ने रोते रोते कहा, बोले मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई और मैं जानती थी, मैं जानते हुए भी मैं इसको बचा ना सकी। अगर मैं उसी समय इसे बचाने पहुंच जाती, इसका उपचार करा लेती, तो आज मेरा पुत्र जीवित होता। ना तारा को पता कि ये उनके पति हैं, ना हरिश्चंद्र को पता कि ये उनकी पत्नी है, क्योंकि समय बहुत बीत गया था। तो कहने लगे, रोते रोते कहने लगी, बोली कि ये मर तो गया, कभी इसके पिता मुझे मिलेंगे तो मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगी कि उनका पुत्र कहाँ है। मैं उनके पुत्र को बचा ना सकी। रोती जा रही हैं और कहती जा रही हैं कि कल वो मुझसे आकर पूछेंगे कि मेरा पुत्र रोहित कहाँ है, तो मैं उनको जवाब क्या दूंगी। अब जैसे ही रोहित नाम सुना, राजा ने पूछा, ये तो मेरे पुत्र का नाम है। तो देवी से कहा, देवी आपका नाम तारा है। बोले हाँ। जैसे ही नाम पूछा तो तारा भी समझ गई कि ये उनके पति राजा हरिश्चंद्र हैं, और कहने लगी कि महाराज आप। बोले आपकी कैसी स्थिति हो गई, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे, और ये आप कैसा कार्य कर रहे हैं यहाँ। बोले धन के लिए तो तुम भी गई, और धन के लिए ही मैं यहाँ कार्य कर रहा हूं। तो पूछने लगे कि बोले हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई। बोले ऐसे, मैंने एक सर्प ने इसे डस लिया और मैं ब्राह्मण ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं इसको बचा ना सकी। यहाँ महाराज भी बड़े दुखी हुए। बोले देवी इसका अंतिम संस्कार करना होगा। बोले अगर अब तो इसके पिता हैं तो इसके पिता ही इसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया। बोले मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ शमशान घाट में चिताएं जलाने का कार्य करता हूँ। यहाँ मैं किसी का पति नहीं, किसी का पिता नहीं। देखिए धर्म कितना ऊपर हो गया कि धर्म के कारण कह देते, कोई नहीं देख रहा है, कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति बाहर से झूठ बोल सकता है, अंदर से नहीं बोल सकता।
हम जब गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो भीतर से एक आवाज आती है कि गलत मत कर। और जो वो पहली आवाज है गलत मत कर, वो परमात्मा की आवाज है। लेकिन बाहर से वो जानते थे कि वो कर सकते हैं, कोई नहीं है देखने वाला, लेकिन नहीं किया कि देवी इसका अंतिम संस्कार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब अंतिम संस्कार करने के लिए कहा, करने जा रहे थे कि कहा तुम्हें टैक्स देना होगा। बोले महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, मैं कहां से दूं? बोले देवी देना तो होगा, अगर नहीं दे पाओगी तो यहाँ इसकी चिता नहीं जल सकती, इसको ले जाकर गंगा में विसर्जित कर दो। देखिए धर्म कितना बड़ा हो गया कि धर्म के आगे न पुत्र न पत्नी, बालक मरा हुआ पड़ा है, लेकिन धर्म आगे आ गया। इतनी बात कही, तभी गांव में शोर मचने लगा। कोई चोर चोरी करके भाग रहा है। तो गांव के सभी व्यक्ति भागे भागे आते हैं, चोर तो चोरी करके निकल गए। देखिए ये सब भगवान की हुई रचना थी। अगर वो ये सब नहीं करते तो ये कथा अमर कैसे होती। तो सभी गांव के व्यक्ति भागे भागे आ रहे हैं। देखा उन्होंने ये दोनों खड़े हैं एक साथ में, तो कहने लगे चोरी इन्होंने ही की होगी। तो यहाँ डोम को आवाज सुनाई दी, शोर सुन के बाहर आ गया। बोले ये तो हरिश्चंद्र है, तो ये स्त्री ही चोर होगी। कि स्त्री चोर होगी। डोम ने हरिश्चंद्र से कहा कि ये लो तलवार और इस स्त्री का सर धड़ से अलग कर दो। अब देखिए अभी तक राजा हरिश्चंद्र ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान मुझे इन संकटों से बचा लो, एक बार भी नहीं कहा। जैसा होता गया वैसा करते गए कि सब समय का खेल है, समय करवा रहा है। जैसा होता गया वैसा करते गए, अपना आराम से कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं की भगवान से। और हम थोड़ा सा संकट आते ही 50 शिकायत करते हैं भगवान से, करते हैं ना? कोई भी शिकायत नहीं की भगवान से। अब जैसे ही पत्नी का सर काटने की बात आई तो राजा हरिश्चंद्र ने भगवान नारायण को याद किया और कहा भगवान आप मुझसे ऐसा अपराध क्यों करा रहे हो? क्योंकि वो तो जानते थे कि तारा ने कोई चोरी नहीं की। गलत तो गलत है, हमें पता है कि सामने व्यक्ति गलत नहीं है और उसके साथ गलत हो रहा है, हम डर के सामने नहीं कहेंगे। पर हमारा मन जानता है कि वो सही है और इसके साथ गलत हो रहा है। वहां बात पत्नी की भी नहीं थी, बात सही और गलत की थी। कि देखिए सामने पुत्र मरा हुआ पड़ा है, पत्नी का सर काटने के लिए कह रहे हैं, वो भी उन्हीं के पति से। अब जैसे ही भगवान को याद किया तो वहां साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोल विष्णु भगवान की। वहां भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए तो राजा हरिश्चंद्र के सामने कहा कि राजन मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि भगवान तो ऊपर से बैठ के सब देख रहे हैं, कि मैंने देखा कि ये राजा बड़ा सत्य बोलता है, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तूने तो ऐसी परीक्षा दे दी कि ये कथा ही अमर कर दी। कहते हैं अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं इतने में, सारा परिवार खत्म हो गया, राज्य छिन गया, जिस राज्य में रहते थे वो सब से निकाले गए और कैसी जगह आकर काम करना पड़ रहा है।
बोले मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था जिसमें तू सफल हो गया। भगवान इतने बड़े सुंदर दर्शन दिए और राजा के पुत्र को भी जीवित किया, उनको उनका पूरा राज्य लौटाया और मान सम्मान से सब कुछ दिलवाया। बोले ये तो तेरी परीक्षा थी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार।